लाइन प्लीज ऑन कर दीजिएगा। ओके। तो आज का टॉपिक ग्रहोपचार सब्जेक्ट में यंत्रोपचार है। यंत्रोपचार का एक लेक्चर हम कर चुके हैं कि यंत्रों का महत्व क्या है, ये कैसे, इनका रोल क्या है सोसाइटी में, एस्ट्रोलॉजी में क्या रोल है, कितने तरीके के यंत्र होते हैं, इन सब उनके अंकों का महत्व क्या है, इन सब पे हम बात कर चुके हैं। आज इस सेकंड वीडियो में, यंत्रों के सेकंड वीडियो में, हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि ये यंत्र बनते कैसे हैं। तो नवग्रह यंत्र कैसे बनाएं, उनका बीजांक क्या होता है तथा बीज मंत्र क्या होता है। यंत्र आमतौर पर एक विशेष देवता या ग्रह से जुड़े होते हैं और उनका उपयोग विशिष्ट लाभों के लिए किया जाता है, जैसे ध्यान के लिए, हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा के लिए, विशेष शक्तियों का विकास करने के लिए, धन या सफलता को प्राप्त करने के लिए इत्यादि। अक्सर घर पर या मंदिरों में दैनिक अनुष्ठानिक पूजा में उनका इस्तेमाल किया जाता है और कभी-कभी ताबीज के रूप में भी पहना जाता है। अब नवग्रह यंत्र कैसे बनाएं तथा बनने के नियम क्या हैं। यहाँ नवग्रह का मतलब, एक तरीका होता है कि नवग्रह का एक ही यंत्र बन जाता है, उसमें 9 ग्रह होते हैं। दूसरा तरीका होता है कि 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स का अलग अलग बनाना। तो यहाँ पे नवग्रह में आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ हम 9 प्लैनेट्स का अलग अलग बताएंगे। तो नवग्रह यंत्र कैसे बनाएं तथा बनाने के नियम। पहला नियम है, नवग्रह यंत्रों में 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभ व 3 क्षैतिज स्तंभ होते हैं। 3 वर्टिकल एंड 3 हॉरिजॉन्टल स्तंभ मतलब कॉलम होते हैं, जिससे 3/3 = 9 वर्गाकार छोटे कक्षों की एक आव्यूह या मैट्रिक्स बनती है। इसे हम 3/3 मैट्रिक्स भी कहते हैं। सेकेंड रूल, इस वर्गाकार संरचना में बाहर के 8 जो सेल्स होते हैं, उनमें 8 दिशाओं के रक्षक तथा केंद्र में एक मुख्य देवता का अंक होता है। कुल 9 वर्ग होते हैं। जैसे सूर्य यंत्र में सूर्य की राशि सिंह का 5 अंक केंद्र में होता है, जिसके देवता खुद सूर्य भगवान है। तीसरा रूल, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या विकर्ण पर स्थित संख्याओं का योग सदैव किसी एक ग्रह के लिए एक समान अर्थात कांस्टेंट रहता है। मतलब जैसे सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य ग्रह के यंत्र में अब उसे हॉरिजॉन्टल जोड़ें या वर्टिकल जोड़ें या डायगोनल, वो अंक का मान हमेशा एक फिक्स आएगा और यह बीज संख्या के बराबर होता है, जिसे हम बीजांक कहते हैं। जैसे सूर्य यंत्र का बीजांक 15 है, तो इसका क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या विकर्ण पर स्थित संख्याओं का योग सदैव 15 ही आएगा। चौथा रूल क्या है, सभी बीज संख्याएं 3 के गुणन में है, मतलब 3 की टेबल में आती हैं। शुरुआत सूर्य के बीज मंत्र 15 से होती है। याद रखिए, सूर्य से शुरुआत होती है और सूर्य का जो बीज अंक है या बीज मंत्र है वो 15 है। तो शुरुआत सूर्य के बीज मंत्र से होती है और इसका बीजांक 15 है, क्योंकि सूर्य 9 ग्रहों के केंद्र में सभी, मतलब पूरे सोलर सिस्टम के लिए, सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। 9 ग्रहों को हम 9 दुर्गा के समान मानते हैं, अतः 9 दुर्गा यंत्र ही सूर्य यंत्र होता है, जिसके केंद्र में सूर्य की राशि सिंह का अंकमान 5 लिखा होता है। तो जैसे कि बताया अभी कि ये 3 के गुणन में होती है टेबल, लेकिन इसका शुरुआत सूर्य से होता है, जिसका बीजांक 15 है और उसके सेंटर में 5 अंक आ रहा है, क्योंकि सूर्य इज द लॉर्ड ऑफ जूडियक साइन सिंह, लियो, और इसका अंक मान 5 है। तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये लीव कर देने, छोड़ देने हैं। क्यों? क्योंकि यहां से शुरुआत नहीं हो सकती है। शुरुआत होगी सूर्य के बीजांक 15 से, तो 3 5 जा 15, ये सूर्य का बीजांक हुआ।
और इसमें जो 5 है वो सेंटर का लॉर्ड या सूर्य का जूडियक साइन है, सिंह राशि। उसके बाद चंद्रमा का आएगा। 3 6 जा 18 चंद्र का बीजांक है। 3 7 जा 21 मंगल का हो जाएगा। फिर 3 8 जा 24 बुध का हो जाएगा। 3 9 जा 27 गुरु का होगा। 3 10 जा 30 शुक्र का होगा। 3 11 जा 33 शनि का। 3 12 जा 36 राहु का। 3 13 जा 39 केतु का होगा। तो 15 18 21 24 27 30 33 36 और 39 ये बीजांक हैं, क्रमशः सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु के। अब पांचवा नियम क्या है? सूर्य के बीज अंक 15 के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 कॉम्बिनेशंस आर, पहला ए 1 itself, बी 5 itself, 15 में से एक को अलग ले लिया, 5 को अलग ले लिया। तीसरा सी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 + 1 दैट इज 6, 5 + 1 = 6। फोर्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 + 1 = 7, जो 6 मिला उसको फिर से एक में जोड़ें, मतलब इस 5 एक को जोड़ा तो 6 मिला, फिर 6 एक को जोड़ा 7 मिला। कॉम्बिनेशन ऑफ 6 + 1 = 7। तो आपको मिले क्या? 1 5 6 7। दीज 4 नंबर 6 1 7 5 आर वेरी essential number for initiation of first planet lord sun matrix। इस तरह से आपको पहला मान जो मिला 15 के बीजांक के कॉम्बिनेशन से जो नंबर मिले वो 6175, या अलग अलग बोले तो 6175। These are very essential numbers for the initiation of first planet lord sun matrix. Further matrices are found with the help of adding 1 to these magical numbers to get successive matrices one after the other. For example, 6175 ये स्टार्टिंग नंबर है, सन के लिए है। तो अगला चंद्रमा का कैसे आएगा? इसी में हर एक नंबर में एक जोड़ना है, तो 6 बन जाएगा। 6 धन 1 = 7, फिर 1 धन 1 = 2, 7 धन 1 = 8 और 5 धन 1 = 6। अगला जो नंबर आएगा वो 7286 होगा और ये चंद्रमा के लिए होगा। अब चलिए इसको टेबल में पढ़ते हैं। सारे प्लेनेट पहली वर्टिकल कॉलम में ग्रह लिखे हैं, दूसरे में बीजांक मान दिया है, यहाँ गणना है, यहाँ पे भी गणना करना, फाइनल यंत्र बन के तैयार हो रहा, फिर उस ग्रह का बीज मंत्र। तो पहला ग्रह सूर्य है, उसका बीजांक 15 है। इसका अंक मान कॉम्बिनेशन से जो निकल के आया है 6 1 7 5। तो हमने 3x3 की टेबल में जिसके अंदर 9 सेल्स हैं उसमें पहली सेल में 6 लिखा, दूसरे में 1, फिर 7 और 5 लिखा, बाकी वैकेंट है, खाली है, पता नहीं है। मैं 6 1 7 5 लिख दिया। अब अगले में हम इसी टेबल को गणना करने जा रहे हैं। कैसे? मेरा बीजांक 15 है और बीजांक का मतलब होता है चाहे हॉरिजॉन्टल जोड़े चाहे वर्टिकल या डायगोनल, द सम इज ऑलवेज बीजांक के बराबर 15 ही रहेगा। तो 6 और 1 7 हुआ और सम तो पूरा 15 ही हुआ। तो 15 में से अगर इस 7 को घटा दें दैट इज 15 - 6 + 1, तो आपको नंबर 8 मिल जाएगा। तो खाली जगह भर गई। इसी तरह से 5 के बाद ये खाली जगह थी, कैसे मिल जाएगी? हमें मालूम है इस हॉरिजॉन्टल लाइन का सम आएगा 15 और 2 अंक लिखे हैं 7 5, 7 5 होते हैं 12 और सम आएगा 15। तो 15 - 12 = 3 लिख देने पे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमने 3 लिख दिया। वही कैलकुलेशन यहाँ है 7 5 15 - 7 + 5 यू गेट 3। अब 7 के नीचे भी खाली जगह है, तो इधर वर्टिकल 7 6 13 और सम तो 15 आएगा, तो 15 - 13 = 2। ये देखिए फाइनल यहाँ आ गया। और इसी तरह से यहाँ पे करना है 5 1 6, 15 में से 6 को घटाया 9 आ गया। डायगोनली देखें 6 5 11, 15 में से 11 को घटा दिया 4 आ गया। आपका यंत्र बन के तैयार हो गया। मतलब सूर्य के यंत्र में फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में 6 1 8, दूसरे में 7 5 3 और तीसरे में 2 9 4 अंक होते हैं। अब आप चाहे इसको हॉरिजॉन्टल जोड़ें 6 1 7 8 15, 7 5 12 3 15, या डायगोनल जोड़ें 6 5 11 4 15, इसका बीजांक 15 ही आएगा हर तरीके से।
और इस यंत्र का जो बीज मंत्र है, जब ये यंत्र अपने पास रखें, साथ में ही सुबह शाम जो मंत्र उच्चारण करना चाहिए जिससे कि इसका प्रभाव बढ़ता जाए, आपको मिलता जाए, वो होता है ओम घ्राणी सूर्याय नमः। या दूसरा जो है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र क्रीड़ाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। तो ये बीज मंत्र में जो आपको उपयुक्त लगे वो आप रेकमेंड कर सकते हैं लोगों को। अब दूसरा ग्रह आता है सूर्य के बाद चंद्रमा। हमें मालूम है कि मल्टीपल्स ऑफ थ्री में है, थ्री की टेबल में 3 5 जा 15 तो 3 6 जा 18। आप इसको एडिशन पद्धति से भी निकाल सकते हैं, 15 धन 3 बराबर 18। अब इस टेबल में हमने बोला था कि एक सभी में जोड़ना है, तो 6 और 1 7, 1 और 1 2, 7 और 1 8, 5 और 1 6। अब 18 बीजांक लाना है, तो 7 और 2 ये खाली जगह है, तो इस खाली जगह में क्या आएगा, 18 में से अगर सम ऑफ 7 + 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो ये खाली जगह का नंबर प्राप्त हो जाएगा। यही कैलकुलेशन अगले में हमने किया है। 18 बीजांक में से इन दोनों का योग 7 धन 9 को घटा दिया, तो 18 - 9 से 9 मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे करना है, 8 6 14 को 18 में से घटाया 4 मिला, और यहाँ करना है 8 7 15, अर्थात 18 - 15 3 मिला, 18 - 8 10 मिला, 18 - 13 से 5 मिला, और आपकी चंद्र का यंत्र बन के तैयार हो गया। 7 2 9, 8 6 4, 3 10 5। बीज मंत्र 3 दिए हुए हैं, आप उसमें से कोई भी एक रिकमेंड कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौं सः चंद्रमशये नमः, ओम ईं क्लीं सोमाय नमः, ओम श्रीं श्रीं चंद्रमशये नमः। तो ये बीज मंत्र हो गए। अब चंद्रमा के बाद आपका नंबर आता है मंगल का। तो 18 के बाद 3 की टेबल में 21 आता है, 18 धन 3 बराबर 21। इसी तरह से यहाँ पे फिर एक जोड़ेंगे, तो 7 बन जाएगा, 8 2 बन जाएगा 3, और 8 बन जाएगा 9, 6 बन जाएगा 7। ये देखिए लिखे हैं 8 3 9 7, सभी में ऊपर वाले अंकों में एक एक जोड़ दिया तो ये अंक प्राप्त हुए। बीजांक 21 लाना है, 8 3 11 हुआ, 21 में से 11 घटाया तो ये जगह आपको मिल गई। यही यहाँ पे कैलकुलेशन शो किया है। उसी तरह 9 7 16, 21 में से 16 घटाया, अंक मान आया 5, ये लिखा है, कैलकुलेशन यहाँ शो किया है। और इस तरह से आप पूरी टेबल फाइंड कर लेते हैं मंगल का। 8 3 10, 9 7 5, 4 11 6। इसका सम चाहे जिधर से करें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल, यू गेट ऑलवेज 21। मंगल का बीजांक ही मिलेगा। और इसका बीज मंत्र क्या है मंगल का, ओम अम अंगारकाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इनमें से कोई भी आप रिकमेंड कर सकते। मंगल के बाद आता है बुध। तो 21 नंबर है मंगल का बीजांक। उसके बाद अगला, तो 21 में 3 जोड़ दिया, 24 आ गया, तो बुध का बीजांक हुआ 24। ये 8 3 9 7 में सभी में एक एक अलग अलग जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 4 10 8। अब इनका सम यहाँ पे बीजांक 24 के बराबर ही आना चाहिए। 9 4 13, 24 में से 13 घटाया 11 आ गया, ये देखिए 11। इसी तरह से सेकेंड रो में चेक किया, 24 - 18 6 आ गया। फिर इन सभी नंबर में 10 9 19, 24 में से 19 घटाए 5 आ गया, 8 4 12, 24 में से 12 घटाए 12 आ गया। और डायगोनली देखा जाए तो 9 8 17, 24 - 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये देखिए 7 लिखा। बुध की टेबल तैयार हो गई। हॉरिजॉन्टल रीड करते हैं अगर, तो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है 9 4 11, दूसरे में 10 8 6, तीसरे में 5 12 7। और आपने बुध का यंत्र बना लिया। आप घर में बना सकते हैं बड़े आराम से। इसका जो बीज मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ शह बुद्धाय नमः। अब गुरु का करेंगे। गुरु का करने के लिए बुध बुध तक आप पहुंच चुके हैं। 24 धन 3 बराबर 27, तो गुरु का बीजांक हुआ 27। मतलब
ये वो नंबर है जिसमें सम आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी लाइन का 27। अब बुध का 9 4 8 10 8 था। इन सभी अंकों में अलग अलग एक जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 9 बन जाएगा 10, 4 बन जाएगा 5, 10 बन जाएगा 11 और 8 बन जाएगा 9। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में 27 लाना है, 10 5 15। अभी 27 से कितना कम है? 12 अंक कम है। 27 माइनस 15 से 12 मिल गए। इसी तरह से डायगोनल कर सकते हैं, बाकी के सारे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं और आपको क्या मिलेगा? एक टेबल मिल गई गुरु की। 10 5 12, 11 9 7, 6 13 8। इसमें जो बीच में केंद्र में है 9 नंबर, वो इनका मेन लॉर्ड है। तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ शाह गुरुवे नमः, इनका जो गुरु अर्थात बृहस्पति का मूल मंत्र है, बीज मंत्र भी कहते हैं। अब गुरु के बाद नंबर आता है शुक्र का। तो शुक्र का बीजांक बनेगा, इसी गुरु के बीजांक में 3 और जोड़ देंगे, 30 बन गया, क्योंकि 3 की टेबल चल रही है। गुरु के जो 4 मैजिकल नंबर थे 10 5 11 9, उसी में एक एक सब में जोड़ा तो आपको मिला 11 6 12 10। अब बीजांक 30 लाने के लिए आपको करना है, जैसे 11 धन 6 बराबर 17 हुए, तो अभी 13 की कमी है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ये देखिए। इसी तरह से 12 10 22, अभी 8 की कमी है, ये 8। और सिमिलरली आप इधर भी फाइंड कर सकते हैं, तो आपको टेबल पता चल गई। इस वाले नंबर के लिए डायगोनल कर सकते हैं या इधर भी ऐड कर सकते हैं। जब आपको 13 8 मिल गया, तो 13 और 8 21 हुआ, आपको लाने 30 हैं, तो 9 की कमी है, वो भर दिया है। तो मतलब आप किसी तरह से भी निकाल सकते हैं। तो शुक्र का जो बीज मंत्र है वो है ओम शुम शुक्राय नमः। शनि जी जो कि शुक्र के बाद में आते हैं, शुक्र का 30 बीजांक है, 3 ऐड किया 33 हुआ। इन मैजिकल शुक्र के 4 नंबर 11 6 12 10 में क्रमशः एक एक जोड़ा, 11 बन गया 12, 6 बन गया 7, 12 बन गया 13, 10 बन गया 11। अब आपको बीजांक 33 ही लाना है। 12 और 7 कितना होता है? 19। 33 में से 19 घटाना है, 14 आ गया, ये देखिए। यही यहाँ पे हमने किया, 33 माइनस 19 14। इसी तरह से इसमें भी आप निकाल लेंगे, 13 11, तो ये आपको मिल जाएगा 24। 33 में से 24 घटाया, 9 आ गया। और इस तरह से शनि की टेबल बन के तैयार हो रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन में, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन में 12 7 14, दूसरे में 13 11 9, और तीसरे में 8 15 10। ये शनि का यंत्र बन के तैयार हो गया। शनि का जो बीज मंत्र है वो है ओम प्राम प्रीम प्रो शनैश्चराय नमः। एक यंत्र जो कि जब शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, दिया जला के उसमें कड़वा तेल और काला तिल डाल के, तो शनि के लिए बहुत ही उपयुक्त मंत्र है। इस ओम प्राम प्रीम प्रो शनैश्चराय नमः के अलावा उसमें उस वृक्ष की भी पूजा हो जाती है। वो होती है मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा रुद्रे महेश्वरा पाते पाते सर्वदेवानाम वृक्षराज नमस्तुते। क्योंकि ये माना गया है कि पीपल में सभी तरीके के सारे देवता वास करते हैं, इसलिए सभी देवता का एक साथ पूजा हो जाती है। अब राहु का शनि के बाद में नंबर आता है, तो 33 धन 3 बराबर 36, बीजांक 36 है। 12 7 13 11 जो शनि के मैजिकल नंबर्स थे, उन्हीं में एक एक जोड़ेंगे तो 12 से बन गया 13, 7 से बन गया 8, 13 से 14, और 11 धन 1 बराबर 12। अब जोड़ लें, 13 8 21, 36 में से घटाया 21 को आपको 15 मिल गए। इसी तरह से दूसरी लाइन में 14 12 26 हुए, 36 में से 26 घटाए 10 मिल गए। फिर लास्ट लाइन में आप डायरेक्ट यहां कर सकते हैं, 15 10 25, अभी 11 की कमी है 36।
ठीक, इस तरह से आपको 9 6 11 लास्ट लाइन भी मिल गई। तो 13 8 15 14 12 10 9 16 11 ये राहु का यंत्र बना। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ शाह राहवे नमः, या ओम राम राहवे नमः। केतु राहु के बाद 36 3 39। अब 39 आपको बीजांक लाना है। मैजिकल नंबर 13 8 14 12 जो कि राहु के थे, उसमें एक एक अंक जोड़िए। 13 से 14, 8 से 9, 14 से 15 और 12 से 13 मिले। जोड़िए 14 9 23 हुए। 39 में से घटाया 39 माइनस 30 16। इसी तरह से 15 13 28 हुए। 39 माइनस 28 11। इसी तरह से यहाँ पे 14 15 15 14 29। 39 में से 29 घटाया 10। 13 9 22। 39 माइनस 22 17। और फिर यहाँ पे 16 11 मिल चुके थे, 12 और रखेंगे, 39 आ जाएगा। तो आपका केतु का यंत्र मिल गया। 14 9 16, 15 13 11, 10 17 12। और इनका जो बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम सौ सह केतवे नमः। ये यंत्र आप अपने हाथ से बना सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं। मार्केट से लाने के बाद मार्केट के यंत्र की को शुद्धिकरण और उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ ही जातक को देना चाहिए। जिसके लिए भी आप उपचार कर रहे हैं वो अपने टेबल पे रखे, अपने पूजा घर में रखे, या अपने पॉकेट में रखें, वॉलेट में, या यंत्र पहना भी जा सकता है ताबीज में। तो यंत्र कब और कैसे पहने, अब ये भी बहुत जरूरी चीज है। सूर्य यंत्र के लिए क्या करते हैं, सूर्य जयंती के दिन या फिर रविवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर यंत्र स्थापित कर दें। इसके बाद यंत्र को गंगा जल या कच्चे दूध से शुद्ध करें। इसके बाद सूर्य देव के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं शाह सूर्याय नमः का 11 या 21 बार जप करें। इससे फायदा क्या होता है, कोर्ट कचहरी या सरकारी मामलों में जीत मिलती है। हृदय और नेत्र रोग से पीड़ित लोगों को सूर्य यंत्र की पूजा से आश्चर्यजनक रूप से लाभ होता है। जिन लोगों की अपने पिता से नहीं बनती है, हमेशा अनबन बनी रहती है, उन्हें सूर्य यंत्र लाभ देता है। अपमानजनक परिस्थितियों से बचने के लिए सूर्य यंत्र का पेंडेंट पहना जा सकता है। ऐसा क्यों बोला अपमानजनक? सूर्य क्या होता है ना, आपके नेम फेम के लिए होता है। यह आपको धन तो उतना नहीं देता है, लेकिन आपको नाम बहुत देता है। और अगर सूर्य पीड़ित है, शत्रु राशि में है, या कुछ ऐसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है जो सूर्य के शत्रु माने जाते हैं, तो समस्या होगी। और सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब ये राहु केतु एक्सिस पे आ जाता है। ग्रहण अलग सिचुएशन बनती है, जरूरी नहीं कि उस दिन ग्रहण पड़ा हो, लेकिन ग्रहण की जैसी सिचुएशन है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य राहु केतु एक्सिस पे होता है, उनको जिंदगी में जरूर एक बार बड़ा अपयश जरूर मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा। आप यंत्र पहन लेंगे या माणिक पहन लेंगे तो थोड़ा असर कम जरूर हो जाएगा। मंत्रोच्चारण करेंगे तो आपको ये अपयश उतना हानि नहीं देगा, पर होगा जरूर। आप कम कर सकते हैं, टाल नहीं सकते। चंद्र यंत्र शुक्ल पंचमी से कृष्ण पंचमी के बीच, देखिए पंचमी से ले रहे हैं क्योंकि क्या है ना कि पंचमी के पहले तक तो सूर्य चंद्रमा बहुत कमजोर होता है, और जब वो कमजोर होता है तो हम उसे पापी कहते हैं। तो जब चंद्रमा शुभ हो जाए, षष्ठी से ज्यादातर शुभ माना जाता है, तो आप चंद्र यंत्र को धारण करें। तो शुक्ल पंचमी से कृष्ण पंचमी पंचमी के बीच सोमवार के दिन प्रातः काल जगकर स्नानादि के पश्चात यंत्र को सामने रखकर 11 या 21 बार चंद्र के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्राय नमः का जाप करें। चंद्र यंत्र पर गंगा जल छिड़के चंद्रदेव से उत्तम फल प्राप्ति की कामना करते हुए सुनिश्चित किए गए स्थान पर यंत्र को स्थापित कर दें। चाहे तो चंद्र यंत्र को बटुए और गले में भी धारण कर सकते हैं। चंद्र यंत्र की विधिवत पूजा कर स्थापना करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहता है। डिप्रेशन, तनाव, मानसिक बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। यह माता से आपके संबंध सुधारता है। कमजोर चंद्र के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, फेफड़े और श्वसन संबंधी रोग होते रहते हैं। चंद्र यंत्र धारण करके इन रोगों से बचा जा सकता है। चंद्र यंत्र समुद्र पारीय देशों से व्यापार करने वाले लोगों को लाभ देता है।
चंद्रमा जल का प्रतीक है। जिन लोगों का जल से रिलेशन है, उनकी जीविका जल से चलती है, तो उनके लिए चंद्र हमेशा शुभदायी होते हैं। तो जो विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई या जॉब का सपना देखते हैं, उन्हें भी यह जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि विदेश यात्रा या लंबी यात्राएं चंद्रमा कराता है, और इस कारण से चंद्र यंत्र सहायक हो सकता है। यह कलात्मकता में वृद्धि करता है, मतलब कलाकार बना सकता है। रचनात्मक कार्य करने वालों को इसकी पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए यह ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है। चंद्रमा जल तत्व प्रधान है, इसलिए चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो सर्दी, जुकाम, बुखार, पानी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, तो उनसे मुक्ति के लिए चंद्र यंत्र या मोती पहनी जाती है। और जिन लोगों के माता से संबंध खराब होते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा कि वो लोग मिथुन और कन्या राशि के लोग होते हैं, और उसपे भी उनका बुध बहुत ही उच्च होता है, स्वराशिष्ट होता है। दोनों ही राशियां उसकी स्व हैं, और एक में वो उच्च का भी हो जाता है। ऐसे लोगों की माता से बहुत कम बनती है। तो उन लोगों को चंद्र यंत्र धारण करने से लाभ होता है, लेकिन वो तभी करें जब चंद्रमा की महादशा चल रही हो, क्योंकि जो जिनका लॉर्ड बुध होता है, वो लोग चंद्र यंत्र नहीं धारण कर सकते। वो तभी कर सकते हैं जब महादशा चल रही है चंद्रमा की। मंगल यंत्र। मंगल यंत्र को स्थापित करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नानादि के बाद इस यंत्र को सामने रखकर 11-21 बार मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम टोषा भौमाय नमः का जाप करें। तत्पश्चात यंत्र पर गंगा जल छिड़कें और मंगल महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वह अधिक से अधिक शुभ फल प्रदान करें। मंगल यंत्र कुंडली में अशुभ स्थान में बैठे मंगल के प्रकोप को शांत करता है। विधि अनुसार मंगल यंत्र की स्थापना करने से आपके घर परिवार में शुभता का आगमन होता है। मंगल यंत्र के प्रभाव से मंगल के शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो आपको मंगल यंत्र की पूजा करनी ही चाहिए। इस यंत्र के पूजन से निश्चित ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जिन महिलाओं को गर्भ धारण में दिक्कत आ रही है, उन्हें भी मंगल यंत्र का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा, उन्हें भी मंगल यंत्र की पूजा से लाभ होगा। देखिए यहाँ 2 लाइन जो लास्ट की हैं, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो मांगलिक है, इसलिए मंगल की पूजा करके उनको शांत किया जाता है। दूसरा, ये महिलाओं को गर्भ धारण नहीं हो रहा क्योंकि उनको एबॉर्शन करा दे रहा है मंगल। जरूर उनकी कुंडली में मंगल 5वें स्थान पे है या उसकी दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण से एबॉर्शन हो रहा है। बुध यंत्र। बुध यंत्र को स्थापित करने के लिए सबसे पहले प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर बुध यंत्र को पूजन स्थल पर रखकर 11 या 21 बार, ये देखिए बुध यंत्र लिखा है ये, हाँ बुध, कहीं कहीं गलती से गुरु हो गया है तो उसको ध्यान दें। ये बुध यंत्र है, तो 11-21 बार बुध के बीज मंत्र का ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम शाह बुद्धाय नमः का जाप करें, गंगा जल छिड़कें। यदि किसी की कुंडली में बुध कमजोर है, तो बुध यंत्र से उसके अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों को अस्थमा या श्वसन संबंधी परेशानी होने पर, बदहजमी, कान से संबंधित रोग, तुतलाना या रुक रुक के बोलने पर, याददाश्त कमजोर होने पर तथा चर्म रोग से बचने के लिए यह यंत्र धारण करना चाहिए। देखिए लास्ट की बातों में रुक रुक के बोलना, याददाश्त कमजोर होना या चर्म रोग। चर्म रोग क्यों? क्योंकि स्किन का लॉर्ड बुध है, पीड़ित होने पे स्किन डिजीज होगी। दूसरा, ये कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, इसलिए बुध पीड़ित होने पे आपको तुतलाहट की समस्या हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को भी ये यंत्र लाभदायक होगा। ये श्वसन संबंधी अस्थमा प्रॉब्लम, ये भी स्किन डिसऑर्डर है। कैसे? क्योंकि ये स्किन जो लंग्स में अल्वियोलाई होते हैं, वो भी स्किन होती है, और ये वहां पे डिसऑर्डर होता है, अस्थमेटिक जो अटैक आते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि जब बुध पीड़ित होता है तो ऐसे लोगों को अस्थमा होता है, बुध यंत्र से उनको राहत मिलेगी। बृहस्पति यंत्र। बृहस्पति यंत्र को बृहस्पति के दिन ही पहनना चाहिए। गंगा जल और दूध से धोकर पवित्र कर लें। सुबह शुभ मुहूर्त में देवगुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करें। इसके बाद ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। इस यंत्र के शुभ प्रभाव से जातक को मान सम्मान, धन लाभ और जीवन में सुख शांति आदि प्राप्त होते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आपको इस यंत्र की पूजा करने से लाभ प्राप्त होगा। इस यंत्र को स्थापित करने से व्यक्ति में आध्यात्मिक
रुचि बढ़ती है। शुक्र यंत्र, शुक्र यंत्र को स्थापित करने के लिए शुक्रवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि के बाद इस यंत्र को सामने रखकर 11-21 बार शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रो सा शुक्राय नमः का जाप करें। तत्पश्चात यंत्र पर गंगा जल छिड़कें और शुक्र महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वह अधिक से अधिक शुभ फल प्रदान करें। इस यंत्र से मान सम्मान, प्रेम, मानसिक शांति और कलात्मक कलाओं में सफलता प्राप्त होती है। इस यंत्र को ऑफिस में रखने से व्यापार में वृद्धि और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। यदि किसी स्त्री को प्रजनन करने में कठिनाई हो तो उसे शुक्र यंत्र को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। शनि यंत्र, शनिवार के दिन शनि यंत्र की स्थापना के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर के पूजा स्थल की अच्छी तरह साफ सफाई करके वहां शनि यंत्र स्थापित करें। शनि यंत्र के सामने बैठकर 11 बार ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। घर में शनि यंत्र स्थापित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर में शनि यंत्र स्थापित करने से शनि देव की वक्र दृष्टि से बचा जा सकता है। घर में शनि यंत्र स्थापित करने से शनि की साढ़े साथी और ढया का प्रभाव कम हो जाता है। राहु यंत्र, राहु यंत्र को स्थापित करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नानादि के बाद इस यंत्र को सामने रखकर 11 या 21 बार राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म शाह रावे नमः का जाप करें। तत्पश्चात यंत्र पर गंगा जल छिड़कें और राहु महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वह अधिक से अधिक शुभ फल प्रदान करें। राहु यंत्र अनुसंधान, गोला बारूद से संबंधित कारोबार में लाभकारी होते हैं। जिन व्यक्तियों को स्किन संबंधी समस्याएं, मानसिक पीड़ा, स्वप्न में मृत व्यक्तियों का दिखाई देना और मन का दुर्व्यसन की ओर भागना आदि समस्याओं से यह यंत्र निजात दिलाने में सक्षम होता है। देखिए, राहु आपको एडिक्शन देता है, इसीलिए ऐसे लोगों को ड्रग्स या शराब की आदत पड़ती है। इन चीजों से मुक्ति पाने के लिए राहु यंत्र का उपयोग किया जाता है। राहु के साथ गोला बारूद चीजें क्यों लिखी हैं? क्योंकि राहु अकस्मात अचानक चीजें कराता है, क्योंकि ये विस्फोट का कारक होता है। राहु और केतु दोनों अचानक चीजें कराते हैं। अचानक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं और अचानक धन की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए जिनका राहु अच्छा होता है वो लॉटरी वगैरह बहुत जीतते हैं, वो जुआ खेलने में एक्सपर्ट होते हैं। इसीलिए हर आश्चर्यजनक अचानक से होने वाली चीजों के लिए राहु रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए दुर्घटनाएं अचानक हो जाती हैं। जिनका राहु खराब होता है दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। केतु यंत्र, केतु यंत्र को स्थापित करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नानादि के बाद इस यंत्र को सामने रखकर 11 या 21 बार केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम शाह केतवे नमः का जाप करें। तत्पश्चात यंत्र पर गंगा जल छिड़कें और केतु महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वह अधिक से अधिक शुभ फल प्रदान करें। इस यंत्र की सहायता से आप अपने शत्रुओं, दुर्घटनाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं पर विजय हासिल कर पाते हैं। इस यंत्र की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। केतु यंत्र की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। नाग गायत्री मंत्र ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इस मंत्र को काल सर्पदोष निवारण के लिए प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय और ओम नाग देवताय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष माला से 108 बार जप करना होता है। देखिए, यहाँ पे लास्ट में हमने क्या बताया कि राहु केतु की समस्या होती है। अब जब भी इन एक्सिस पे सूर्य चंद्रमा आ जाते हैं तो ग्रहण लायक स्थिति होती है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, पूरी नहीं होती हैं, काम सारे रुक जाते हैं। तो कौन सा ऐसा मंत्र करें जो मुक्ति दे दे? तो इसमें शिव भगवान का बहुत ज्यादा रोल है। तो इसीलिए उनके ओम नमः शिवाय या ओम नाग देवताय नमः, क्यों? क्योंकि राहु केतु के कारण ही ये काल सर्प दोष बन रहा। काल सर्प दोष का मतलब राहु केतु के एक साइड में ही सारे ग्रह आ गए, दूसरे साइड में कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुक्ति के लिए शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, या यहाँ पे जो लिखा ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, क्योंकि राहु केतु एक दूसरे से, ब्रह्मा जी ने उनको जोड़ दिया था। क्या है ना कि राहु केतु को काटने के बाद जब दोनों सर और धड़ अलग हो गए तो ये बहुत समस्या हो गई। उन्होंने जब तब किया तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या किया, जोड़ दिया। लेकिन जोड़ा कैसे? एक सर्प के जरिए। तो सर्प का सर लगा दिया केतु को, क्योंकि केतु का नीचे का पोर्शन था धड़ और राहु के पास सर था, धड़ नहीं था, तो पूंछ लगा दिया वहां। इसीलिए आप देखते होंगे राहु केतु की जो फोटो है, तो राहु के केस में नीचे सर्प की पूंछ नजर आती है और केतु के ऊपर सर्प का मुंह नजर आता है।
और इसीलिए उनसे जब पीड़ित होता है कोई इंसान तो सर्प मंत्र का जाप करता है, स्पेशली काल सर्प दोष निवारण के लिए। तो आज का टॉपिक ये था पूरी तरह से यंत्रों पे। और यंत्र आपकी उपचार पद्धति में एक आता है, इसका अपना एक रोल है। उपचार की बहुत सारी पद्धतियां, 8 तरीके के उपचार आप करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसमें से एक है यंत्रोपचार, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो यंत्र कैसे बनाएं, ये आज हमने पढ़ा, और ये ग्रहोपचार का टॉपिक था।